हैं। बहन ने पूछा कि मैं उम्र जाना चाहती हूँ, 12 साल मुंह बोला बेटे है, उसको साथ ले जा सकती हूँ कि नहीं? बहन नहीं ले जा सकती। और ये अच्छी तरह याद रखिए कि शरीयत में मुंह बोले बेटे का इस अंदाज से कोई तस्वुर नहीं है कि अगर लड़की किसी को मुंह बोला भाई बना ले या औरत लड़के को मुंह बोला बेटा बना ले तो वो तमाम हुर्मत के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, पर्दे के अहकाम ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को मुतबन्ना बनाया था, मुंह बोला बेटा इसको कहते हैं, लेकिन वो तो सरकार ने बनाया ना, मर्द मर्द के लिए तो ठीक है। हाँ, आप किसी बच्ची को ऐसी मुंह बोली बेटी बना लें, चलो प्यार मोहब्बत में अलग बात है, लेकिन ये अच्छी तरह याद रखें कि जी किसी को मुंह बोली माँ बना लिया, किसी को मुंह बोली बहन बना लिया, लड़के ने, ये लड़का 12 साल का माशाल्लाह मुराहिक कहलाता है, यानी करीबुल बुलूग कहते हैं इसको, बालिग होने के करीब करीब है। इससे तो पर्दा वाजिब है, औरत को थोड़ा सा बड़ा होगा पर्दा वाजिब हो जाएगा। आपका उसको मुंह बोला बेटा कह देने से याद रखें वो आपका बेटा नहीं हो गया, वो नामहरम है। और नामहरम के साथ अगर आप उम्र या हज पर जाएंगी तो कदम कदम पर आपको गुनाह मिलेगा। ये जो हमारी बहनें आजकल कह रही है ना जी वो फला अला मुल्क वालों ने औरत को परमिशन दे दी है कि वो अकेली सफ़र कर सकती है, भाई शरीयत हमारे नबी की है, किसी के मुल्क वाले की नहीं है, चाहे वहाँ पे मक्का मदीना हो। शरीयत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी करीम ने औरत को अकेले सफ़र करने से मना किया। अब औरतें जुर्रत के साथ जो है वो काफिलों के अंदर जा रही हैं, कारवान वालों के साथ जा रही हैं और कहती हैं कि हमें तो परमिशन वहाँ से मिल गई है कि हम अकेले सफ़र कर सकते हैं। याद रखें कि जैसे मैंने कहा शरीयत हमारे नबी की है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि वो अपने महरम के बगैर 3 दिन की मुसाफत का सफ़र तय करे, जिसको 92 किलोमीटर दूर कहते हैं तकरीबन। तो ये हराम है, याद रखें, निकलना। जो औरतें अल्लाह की रहमत और कुर्ब हासिल करने की नीयत से इस तरह अकेली जा रही हैं वो गुनाहों के साथ वापस आती हैं, वो नहुसत के साथ वापस आती हैं, उन पे अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल होगा। इसलिए बिल्कुल अपने जज्बात और एहसासात को काबू में रखें। जब तक महरम नहीं मिलता आप नहीं कर सकती, और सारी ज़िंदगी ना मिले तो बिल्कुल आप घर में सुकून से रहे। ये नहीं है कि जी अब हमें चूँकि महरम नहीं है तो हम अल्लाह की नाफरमानी करके उसी रब की रहमत हासिल करने के लिए जाएं। अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई रहमत हासिल नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई डाका मारे और पैसा लूट कर गरीबों में तकसीम कर दे, तो क्या ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा? इसी तरीके से जिस फेल की बुनियाद गुनाह पर हो उसमें अल्लाह की रहमत हासिल नहीं होती। तो मेरी बहन, ये बच्चे को आप घर में भी दाखिल ना होने दें, करीबुल बुलूग है, थोड़े अरसे में बालिग भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आपका उसको घर में दाखिल करना ही गुनाह और हराम होगा। इस नामहरम को अपने घर से बाहर निकालिए। एक अच्छा, ये एक आखिरी बात इसमें मुंह बोले बेटे में ये देख लीजिए कि अगर वो मुंह बोला बेटा किसी और जिहत से महरम हो फिर तो चलो चल जाएगा, जैसे आपकी सगी बहन का बेटा हो और आपने उसको मुंह बोला बेटा बना लिया, तो आप खाला हैं चूंकि, तो खाला की जिहत से तो फिर ठीक है, वो महरम है। लेकिन ये जो मैंने पूरी तफसील बयान की ये अजनबी बच्चों के लिए है जो आपके किसी और जिहत से महरम ना बन रहे हों। तो सिर्फ आपके मुंह से कह देने से कि तुम मेरे मुंह बोले बेटे हो वो महरम नहीं हो जाएगा, पर्दे के अहकाम जारी होंगे।